गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ सहयोगी पुनीता सिंह भी मौजूद हैं। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पद यात्रा से हिंदू एकता। बागेश्वर धाम में इस वक्त लाखों की संख्या में यहाँ लोग खड़े हुए हैं। भेदभाव को मिटाने के लिए हमने प्रण लिया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और बड़ी खबर आपको बता दें, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक पद यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 29 नवंबर से इस यात्रा की शुरुआत होगी। आपको बता दें, हिंदू एकता यानी कि सनातन एकता के लिए इस पद यात्रा की शुरुआत की जा रही है। बागेश्वर बाबा ने शुरू की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा। सीधे तौर पर मकसद है हिंदुओं को एकजुट करना। 29 नवंबर तक पद यात्रा करेंगे बागेश्वर बाबा। मध्य प्रदेश के ओरछा से हिंदू जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। छतरपुर में बागेश्वर धाम से ओरछा तक यात्रा होगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर के हजारों समर्थक जुट चुके हैं और ऐसे में ये पूरी जो यात्रा है इसका ये पहला चरण है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहले भी कह चुके हैं कि इसके बाद भी अलग अलग राज्यों से ऐसे ही यात्रा चलती रहेगी। यात्रा यहां शुरू होकर समाप्त नहीं होगी, बल्कि निरंतर इस यात्रा को वो चलाते रहेंगे, आह्वान करते रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बागेश्वर बाबा ने शुरू कर दी है सनातन हिंदू एकता पद यात्रा। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। बागेश्वर सरकार ने कहना है भारत को अपने मोबाइल सुरक्षित रखना, नहीं तो चोरी होगी। कल काम आएंगे 10 बजे हम यही हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मिलेंगे। सामान सुरक्षित करके, भोजन करके, ये बिटिया फोटो लेके आई, बेटा अंदर आ जाओ। हम अभी मीडिया वालों से की छाती पर जाकर भगवान का नाम लिखवाना हिंदू राष्ट्र। हम मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, ध्यान रखियो। सुबह जल्दी भोजन कर लियो, तिलक लगा लियो, चप्पल जूता पहन लियो, सामान ले लियो। बसें आगे लग जाए, सामान उनमें रख दियो। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। तो जात पात, छुआछूत और साथ ही साथ जो धर्मों के आधार पर यानी कि हिंदू अलग अलग नजर आते हैं, उन हिंदुओं को एक करने के लिए आज से बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। यानी कि सनातन हिंदू पदयात्रा की शुरुआत आज से होने जा रही है। कहां से इसकी शुरुआत होगी वो जरा हम आपको बता देते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के छतरपुर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की इस पदयात्रा की शुरुआत होगी। पदयात्रा का मकसद सनातनियों को एकजुट करना है। बागेश्वर धाम से ओरछा तक चलेगी हिंदू जोड़ो ये पदयात्रा और 9 दिनों तक चलने वाली है। यानी कि शुरुआत आज 21 नवंबर से होगी, जो 29 नवंबर तक चलने वाली है। 160 किलोमीटर पैदल यात्रा करने वाले हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। यानी कि साफ तौर पर मकसद है एकता का संदेश देना, हिंदुओं को एकजुट करना। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि उम्मीद इस बात की है कि भारी तादाद में लोग जुटेंगे। पदयात्रा में सुरक्षा को देखते हुए 600 जवान तैनात किए गए हैं और यात्रा पर निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी तरीके से कोई विघ्न ना आए। और साथ ही साथ कोशिश ये भी की जाएगी, क्योंकि देखिए देश दुनिया से कहा जा रहा है कि भारी तादाद में लोग जो है इस पदयात्रा में जुटने वाले हैं और लोगों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर छतरपुर से हमारी सहयोगी काजल हमारे साथ जुड़ गई हैं। काजल, वहां क्या कुछ तैयारी की गई है? 29 नवंबर तक ये पदयात्रा चलेगी सनातनियों को एकजुट करने के लिए, तो कितने लोगों के जुटने की जानकारी मिल रही है और क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की इस यात्रा के दौरान लोगों को समस्या न झेलनी पड़े?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज से बागेश्वर बाबा एक यात्रा जो पद यात्रा है शुरू कर रहे हैं, हिंदू जोड़ो पद यात्रा, जिसमें वो 160 किलोमीटर जो है पैदल यात्रा तय करेंगे और डेली 20 किलोमीटर वो पैदल चलेंगे और उसके बाद जहां पर भी रात होगी वहां पर वो विश्राम करेंगे। लेकिन आपको बता दें सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। 6 लेयर की वो सुरक्षा है जो बागेश्वर बाबा के पीछे होगी, यानी कि बीच 6 लेयर का जो सुरक्षा है उसके बीच में वो चलेंगे। इसके अलावा 600 जवान जो है तैनात किए गए हैं, तमाम तरीके की सुरक्षाएं मुहैया कराई गई हैं। आपको बता दें कि आपने जिस तरीके से पूछा कि कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, बागेश्वर बाबा कल ही उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि विदेश से भी कई सारे लोग और लाखों लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी हिंदू जागा हुआ है और जिसका जमीर जिंदा है वो इस यात्रा में शामिल होगा। इसके अलावा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ अकेले ही नहीं बल्कि रास्ते में उनके साथ कई जाने माने कथावाचक और कई सारे साधु संत भी शामिल रहने वाले हैं। बिल्कुल काजल, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं और पदयात्रा का रूट भी लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। लेकिन काजल ये बताइए कि जिस रूट से शुरुआत होने जा रही है वहां से लोग जुट रहे हैं, अलग अलग जगहों से लोग जुट रहे हैं, क्या कुछ विशेष इंतजाम इस पदयात्रा के दौरान क्या अलग और खास देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, बागेश्वर धाम का जो धाम है जहाँ पर बागेश्वर धाम अपना जो है कथा करते हैं शाम को, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ गढ़ा उसका नाम है और गढ़ा से ये शुरुआत होकर यात्रा छतरपुर तक जाएगी और छतरपुर जो है वो पहला विश्राम होगा। इसे लेकर रूट डाइवर्जन भी किया गया है और तमाम तरीके के इंतजाम भी किए गए, यानी कि जहाँ से ये यात्रा निकलेगी वहाँ पर जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। लोकल जो पुलिस है मध्य प्रदेश की वो भी वहाँ पर तैनात रहेगी और सुरक्षा के घेरे में ही अपने आवास से जो है बागेश्वर धाम थोड़ी ही देर में जो है पूजा अर्चना के बाद उसके बाद जो है हनुमान चालीसा करेंगे, ध्वज रोहण करेंगे, उसके बाद यहां से निकलेंगे। बिल्कुल कोमल, इस पर लगातार आपकी नजर बनी रहेगी और हर एक अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें, देखिए लगातार सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से चर्चाओं में आ चुके हैं और इस बार चर्चा में इसलिए आए हैं क्योंकि पदयात्रा वो निकालने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत आज से होने वाली है। इस पदयात्रा का मकसद देखिए जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कहा गया है वो ये कि जात पात छुआछूत को खत्म करने के साथ ही हिंदुओं को एकजुट करने यानी कि सनातनियों को एकजुट करने के मकसद से इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इसकी शुरुआत होगी मध्य प्रदेश के छतरपुर से। 9 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। इस यात्रा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं और इसका मकसद क्या बता रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, आपको विस्तार से रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। सनातनी हिंदुओं को एक करने के लिए कल से पदयात्रा पर निकल रहे। हिंदुओं को एकजुट करके एक हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले बाबा बागेश्वर ने अब खुद सनातन की ध्वजा अपने हाथ में थामकर हिंदुओं को जगाने का प्रण लिया है। बाबा बागेश्वर ने ऐलान किया कि अगले 9 दिनों तक वो खुद 160 किलोमीटर पैदल चलेंगे और सोए हिंदुओं को जगाएंगे। जो हिंदू होंगे, जो कट्टर हिंदू होंगे वो शामिल होंगे, नहीं होंगे तो घर पड़े पड़े चिल्लाएंगे, हम क्या कर लेंगे। जो आएगा जिसका जमीर जिंदा होगा वो आएगा, हम कारवां जुड़ता जाएगा। देखना एक दिन ऐसा आएगा पूरा देश जुड़ जाएगा। बाबा बागेश्वर का प्रण है कि जब तक हिंदू जाग नहीं जाता, जात पात के बंधनों से उबर नहीं पाता, तब तक वो न थकेंगे न हार मानेंगे और असंख्य सनातनियों को एकजुट करने के लिए लड़ते रहेंगे। इस यात्रा की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि आसपास के विदेशों में भी है। क्या लगता है विदेशी जो हिंदू हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं? आपको दिखना नहीं है, वहाँ नेपाल वाले भी अपना ध्वज लेकर के खड़े हैं। नेपाल से भी आए हैं, भारत से भी आए, पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। जिनका जमीर जिंदा है वो आ रहे हैं। हम तो निकलेंगे, बाकी हनुमान जी की इच्छा। क्योंकि माहौल चुनावी है। अभी झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और इसके बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा को चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है। हालांकि बाबा बागेश्वर ने रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए साफ कह दिया कि उनकी कोई पार्टी नहीं, वो किसी दल के नहीं हैं, तो बस भगवान राम के। और जो भगवान राम का है, सनातन की बात करता है, बाबा बागेश्वर उसी के साथ खड़े रहते हैं। विरोधी और लोग ये पूछते हैं कि
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पार्टी कौन सी? हम किसी भी पार्टी के पोषक नहीं है, हमें राजनीतियों के चक्करों में नहीं पड़ना है, न राजनीति के चक्कर में पड़ना है। हमारी कोई भी पार्टी नहीं है, बजरंगबली की पार्टी है। इन सबको हम हनुमान जी से जोड़ने निकले हैं, इसीलिए हमारी बजरंगबली की पार्टी, उसका निशान मुकद्दर है, उसका नारा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। 9 दिनों तक चलने वाली इस पद यात्रा के लिए छतरपुर से खास तैयारियां की गई हैं। देश भर से हजारों सनातनी बागेश्वर धाम पहुंचे। इन लोगों के रुकने के लिए कतारी फार्मेसी कॉलेज में खास इंतजाम किए गए, जिसमें करीब 30,000 लोग रुक सकते हैं। तो वहीं बाबा की सुरक्षा के लिए 600 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई। 600 से अधिक का फोर्स जो है इसमें डिप्लॉयड है। इसमें पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा, आईजी महोदय सागर के द्वारा एवं जिला स्तर पर पूरा फोर्स को एकत्रित किया गया है। उनको अलग अलग दायित्व दिए गए हैं और इस प्रकार से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बागेश्वर धाम की समिति के साथ भी संयुक्त प्रशासन पुलिस की बैठक हुई है कि शांतिपूर्ण ढंग से और एक बेहतर तरीके से ये यात्रा यहाँ से आगे बढ़े और संपन्न हो। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज से अगले 9 दिनों तक पैदल चलने वाले हैं। वो प्रतिदिन हजारों सनातनियों के साथ 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलेंगे, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, हिंदुओं को जगाना, हिंदू राष्ट्र के लिए जातियों में बंटे हिंदुओं को एकजुट करना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए इस पदयात्रा का रूट मैप आपको जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि 9 दिनों तक ये पदयात्रा चलेगी। 160 किलोमीटर का पूरा जो डिस्टेंस है वो कवर हुआ। 21 नवंबर बागेश्वर धाम छतरपुर से शुरुआत होगी। वहीं उसके बाद आपको बता दें 22 नवंबर कादरी फार्मेसी कॉलेज छतरपुर पहुंचेगी पदयात्रा। 9 दिनों तक लगातार निरंतर चलती रहेगी। 23 नवंबर को नौगांव शांति कॉलेज छतरपुर पहुंचेगी और उसके बाद 24 नवंबर की अगर बात करें तो